बुरा कोई भी दुनिया में किसी का कर नहीं सकता। खुदा जिसको बचाए वो किसी से मर नहीं सकता। भरोसा हो जो मालिक पे तो फिर क्या काम मुश्किल है। अगर हिम्मत करे इंसान तो फिर कदमों में मंजिल है। वंडरफुल बॉय, वंडरफुल। जवाब लड़कियों का नहीं, शेखर का है, जिसका डांस देखने के लिए दूर दूर से खूबसूरत और हसीन लड़कियां यहां आती हैं और अपना धंधा चलता रहता है। मगर वो लाल परी कहाँ है? वाह, क्या बात है। बॉस तुम्हें माला माल कर देगा, समझी?
ए, जैंगो कहाँ है? आप दोनों बहुत परेशान नजर आ रहे हो। देखो सनकी, इस वक्त चाकू से खेलने का टाइम नहीं है। हमें बताओ मगा जैंगो कहाँ है? मोगैम्बो यानी जैंगो जहाँ कहीं भी होगा वो दुर्योधन किसी न किसी द्रौपदी का चिरण करता ही होगा। आजकल लड़कियों को फंसाना नामुमकिन हो गया है। चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा है। रॉकी, हाँ? हमारी सप्लाई का क्या हुआ? हमारी कंसाइनमेंट का क्या हुआ? कहाँ हैं वो लड़कियां जिनका एडवांस हम विदेशी मुल्कों से ले चुके हैं? जानते हो, पिछले लॉट में से एक भी लड़की पसंद नहीं आई। उनमें से एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जिसमें हिंदुस्तानी सुंदरता हो। इसमें हम क्या कर सकते हैं? पिछले कुछ दिनों से गांव से और पहाड़ों से लड़कियों का आना बंद हो गया है। हमारे कुछ लोग अंदर भी हो चुके हैं। देखो जैंगो, मेरे ख्याल से तो हम लोगों को यह धंधा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें अब मुनाफा कम और खतरा ज्यादा है। क्या कहा? जिस्म का व्यापार बंद कर दूं? जिस्म का व्यापार सदियों से चलता आया है और चलता रहेगा। जिस तरह शेर गोश्त के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह वासना के भूखे मर्द नए नए जिस्मों की तलाश के लिए भटकते रहते हैं, और वही तलाश उन्हें मेरे दरवाजे तक लाती है। जिस्म के बाजार का जंग बहादुर उर्फ जैंगो बादशाह है, बादशाह। और तुम चाहते हो कि हम ये धंधा बंद कर दें? ओफो, ये मैंने कब कहा? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस धंधे के साथ साथ हम कोई नया धंधा भी शुरू कर दें। ठीक है मैक। रॉकी, कल जेके आ रहा है और उसके साथ एक तगड़ी आसामी भी आ रही है। हम चाहते हैं कि तुम उनके जश्न की तैयारी करो, और इस बार लड़की तेज तलवार होनी चाहिए। दुनिया के गमों से राजा तू छूट ले।
मुझे दे दे कोई प्रेम निशानी। कहती है तुझे जानी होठों की ये लाली, रात मत वाली चली जाए ना ये खाली, लबों की सुराही से तू ले जाम राजा, मेरी ये जवानी है तेरे नाम राजा। आजा प्यास बुझाने लगी दिल की मिताले, आजा प्यास बुझाने लगी दिल की मिताले, तुझे कहे मेरे दरिया का पानी, दिल मेरा तू ले ले, मुझे दे दे कोई प्रेम निशानी। दीवाना बना के सबके होश उड़ा दूंगी, आज मैं ज़मीं पे सबको तारे दिखा दूंगी, अपनी आहों से मैं सारी महफिल जला दूंगी, आज तो पानी में भी मैं आग लगा दूंगी। कभी फिर से बुलाना हमें भूल न जाना, कभी फिर से बुलाना हमें भूल न जाना, अकली शुक्रिया मेहरबानी, दिल मेरा तू ले ले, मुझे दे दे कोई प्रेम निशानी। हाँ दिल मेरा तू ले ले, मुझे दे दे कोई प्रेम निशानी। हमें चालाक लड़कियां बहुत पसंद हैं। अच्छा बेवकूफ बना तुमने मेरे आदमियों को, बगैर काम के काम लेना चाहती हो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, नाच दिखाकर दुनिया को खुश करती हूँ। मेरी भी एक हद है जो मैं किसी को पार करने नहीं देती। जैंगो ने हर हद पार करके ही ये रुतबा हासिल किया है। ये मेज देख रही हो, ये टेबल जिसके किनारे तुम खड़ी हो, ये मेरे गुनाहों का साथीदार है, बराबर का हिस्सेदार है। मतलब ये कि मैं जब भी किसी लड़की का वस्त्र हरण करता हूँ या किसी का बलात्कार करता हूँ तो इसी मेज पर करता हूँ, और आज इसी बेजान चीज पर एक जानदार जिस्म। राजू दीदी, ज्यादा गहरे पानी में नहीं जाना। दीदी जहाँ मैं हूँ ना, वहाँ तो खरगोश भी नहीं डूब सकता, और मैं जैसा कि तुम कहती हो ऊँट का ऊँट हो गया हूँ। अरे यार बिरजू, ये छमिया ने तो परेशान करके रखा है यार। हर रोज अपने जिस्म का बाजार खोल के लेट जाती है, और इसके जिस्म को देखकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज तो धर ही लेते हैं, चालेम जाएगी कहाँ? दीदी क्या हुआ? चलो जल्दी से उठाओ सामान, चलो जल्दी करो।
जान प्यारी हो और मौत को गले ना लगाना हो तो फुल स्पीड में 1 2 3 हो जाओ, समझे? मैंने तो तुम्हें साफ कर दिया, यूं समझो कि मैडम ने भी तुम्हें माफ कर दिया। कम ऑन नाउ गेट। भाई तुम्हारी दीदी हमेशा इतनी देर लगाती है, तुम तो नहीं लगा देना। ठीक है, कल आइसक्रीम खाने चलेंगे। ओके? हाय। आ गई, चलो। बाय राजू। क्या सोच रही है? शेखर, कभी सोचा भी ना था कि दो अजनबी एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो जाएंगे। हाँ, देखो ना, मेरे डांस का करियर मुझे दिल्ली से बॉम्बे ले आया और एक छोटा सा हादसा हमारी प्यार की कहानी में तब्दील हो गया। अरे बाप रे, बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला, है ना? अब मुझे चलना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है भाई, थोड़ी देर रुक जाओ। थोड़ी देर और रुक गई तो फिर जा नहीं पाऊंगी। जाने कौन देगा तुम्हें? उसके बाद जानती हो क्या हुआ? मैं सब कुछ जानती हूँ। अच्छा, अच्छा, सब कुछ जानती हो? अच्छा, हाँ, हाँ, तुम कुछ नहीं जानती हो। Nothing, मैं सब nothing, जानती हूँ। nothing, सीमा बेटी। पापा, सुनो, मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकती, बट कल जल्दी आ जाना। स्मॉल। कहते ने 7 चक्कर कटन नाल कुड़ी भी पट जाती है। 7 फेरे हो गए, 7 दिन हो गए, अजे तक कोई कुड़ी पर रब ने सुन लिया जगह तेरी। एक ही मुंडा भी आ गया और तेरा कख ना रहे, तू कि तू आ गया। हाय, नाराज हो गई? अच्छा बाबा, देर से आने की माफी। ओके, सॉरी। हटो, मैं तुमसे बात नहीं करती। सीमा, अरे सीमा सुनो तो। ओए, कुड़ी अंजी नहीं पटती बाऊ, लुधियाने वाले वांगू पी ते फिर वेख तू आगे के कुड़ी तेरे पीछे। ऐसा जी? हाँ जी। स्ताजी थोड़ा ना की है ना। भूल गए? कोई गल नहीं। भूल गए जी, भूल गए। क्यों? पी लिया ना? सुनिए, उस अंगूर दे पानी विच ऐना नशा किथे जो तेरी शराबी अखां विच है और तेरी टपदी जवानी विच है। ओए ओए ओए, मर जावा गुड़ खा के। टपदी जवानी तेरे चाल मस्तानी, तेरा चेहरा है नूरानी कुड़िए। दिल तेरे पे मेरा आ गया रे, दिल तेरे पे मेरा आ गया। दिल खाए है चुकुल हाय धक धक बोले खिच मन के ये फल बुंदिया। दिल तेरे पे मेरा आ गया, दिल तेरे पे मेरा आ गया। संदली बदन तेरा नैनों में शराब है, कैसे बताऊं मेरी नीयत खराब है। संदली बदन तेरा नैनों में शराब है, कैसे बताऊं मेरी नीयत खराब है। मैं थी बेमिसाल
आज लड़ी है तू नगीन सी जड़ी है पीछे दुनिया पड़ी है कुड़िए दिल तेरे पे मेरा आ गया रे दिल तेरे पे मेरा आ गया रे सोनिए दिल खाए हिट कुल हाय धक धक बोले भेज मन के ये फूल मुंडिया दिल तेरे पे मेरा आ गया दिल तेरे पे मेरा आ गया बूंद की तरह तू दिल की सीप में सिमट जा तेरी जरूरत है तू मुझसे लिपट जा बूंद की तरह तू दिल की सीप में सिमट जा तेरी जरूरत है तू मुझसे लिपट जा तेरे बिना तो मैं भी धरती की धूल हूँ तेरे बिना तो मैं भी धरती की धूल हूँ तू मेरा भंवरा है मैं तेरा फूल हूँ मैं कुंवारा तो कुंवारी बढ़ती जाए बेकरारी अपना होगी इंतजारी कुड़िए दिल तेरे पे मेरा आ गया है दिल तेरे पे मेरा आ गया है सोनिए दिल खाए हिट कुल हाय धक धक बोले भेज मन के ये फूल मुंडिया दिल तेरे पे मेरा आ गया 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 दिल तेरे पे मेरा गुड मॉर्निंग पापा गुड मॉर्निंग पापा What's so good about this morning? जी जी तुम समझती हो तुम्हें पूछने वाला कोई भी नहीं कहाँ थी रात भर तू जी गाड़ी खराब हो गई थी और हम तूफान में फंस गए थे हम यानी कि तुम्हारे साथ कोई और भी था जी पापा वो शेखर था शेखर कौन शेखर किस शेखर की बात कर रही तू वही मशहूर डांसर जो क्लब जो होटलों में नाचता है इतने बड़े बाप की बेटी एक मामूली नाचने वाले के साथ रात भर रंगरलियां बनाती रहे बड़े शर्म की बात है पापा प्लीज शेखर के बारे में ऐसा मत कहो शेखर 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 अगर आज के बाद शेखर का नाम तुम्हारी जुबान पर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा लेकिन पापा मैं शेखर से प्यार करती हूँ और हम शादी करने का फैसला भी कर चुके हैं फैसला तुम मेरी लाडली बेटी होने का नाजायज फायदा उठा रही हो कान खोलकर सुन लो आज के बाद तुम उस आवारा शेखर से कभी नहीं मिलोगी ये मेरा हुक्म है नहीं पापा शेखर मेरी जिंदगी है मैं उसके लिए सब छोड़ सकती हूँ देखता हूँ आज के बाद तू इस घर से बाहर कैसे निकलती है दीदी राजू दीदी पापा बुरे आदमी नहीं है वो सिर्फ गुस्सा करते हैं तुम रो मत वरना मैं भी रो दूंगा
सीस। परेशान नहीं हूं मां, मगर इतना जरूर जानना चाहूंगा, आप लोगों ने जो तार देके मुझे यहाँ अर्जेंटली बुलाया, इसका कोई मतलब तो होगा? मैं मर रहा हूँ इसीलिए बेटे। ये क्या हो गया है आपको? कैसी बातें करते हैं आप? बेटे, जवान बेटे जब माँ बाप से दूर रहते हैं तो माँ बाप के दिल मुरझा जाते हैं। क्या तेरा दिल नहीं चाहता कि तू हमारे पास रहे? क्यों नहीं चाहता माँ, मैंने तो तय कर लिया है, शादी के बाद यहीं आपके साथ आकर रहूंगा, बस। उसी की तैयारी के लिए तो तुझे बुलाया है बेटे। कैसी तैयारी? अरे कल सुधा आ रही है। सुधा? हाँ। कौन सुधा? मेरे बचपन के दोस्त दीनानाथ जी की बेटी और तेरी होने वाली बीवी। बचपन में ही हमने ये रिश्ता तय कर रखा था। मगर पिताजी, मैं ये शादी कैसे? बेटे, इसमें बुरा क्या है? अरे क्या हमारा कोई हक नहीं बनता तुम पर? मगर ये शादी नहीं हो सकती माँ। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना। ये क्या बेढंगी बात कर रहे हैं आप? शट अप! अब मेरी भी एक बात सुन लो। दीनानाथ जी को मैंने वचन दिया है और मेरा वचन पत्थर की लकीर है। और जिसे मैं वचन दे चुका हूँ उसका क्या होगा? उसके बारे में आप क्यों सोचेंगे? हाँ? शेखर, बाप के सामने जुबान लड़ाता है? दूर हो जा मेरी नजरों से। ये क्या किया आपने? बेटा, बेटे, रुक जा शेखर, सुन। अरे जाने दो ना माँ, यहाँ रहूंगा पता नहीं क्या हो जाएगा। टेंशन बेकार। हाय शेखर। हाय। How are you? Hello, Mr. Sharma. Hello, Shekhar. How are you? Fine, thank you. Would you like to have a glass of beer? Beer and me? मैं कभी शराब पीता हूँ? I'm sorry. Soft drink, please. I love it. Just love it. अच्छा, एक कंजूस हस्बैंड ने अपनी वाइफ के बर्थडे पे 1000 किसेस का चेक भेजा। 1 महीने के बाद जब वो लौटा तो उसने पूछा कैसा लगा मेरा गिफ्ट? हाँ? तो उसने कहा कि आप तो थे नहीं, मैंने दूसरों से कैश करवा लिया। क्या हो रहा है? हाँ? जोक्स हो रहा है। क्यों? आपको पसंद है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये क्या हो रहा है? तुम्हारे हाथ में क्या है? सिगरेट और दूसरे हाथ में शराब। क्यों? आपको कोई एतराज है? ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम शराब पीती हो? हाँ? अपने पैसे से पीती हूँ और एक जमाने से पीती हूँ। तुम मेरे बाप बनकर कहाँ से आए हो? मैं पूछती हूँ, तुम कौन सी गंदी गली से उठकर आए हो? तुम्हारे जैसे को 10 बार खरीद कर मैं जमुना में फेंकवा दूंगी। इतना जोश में मत आओ रीमा, हो सकता है जोश में कुछ गलतफहमी हो जाए। गलतफहमी का शिकार ये हो सकता है, मैं नहीं। मैं पीऊं, जीऊं या मरूं, ये मुझे रोकने वाला कौन है? और मैं जा रही हूँ पीने के लिए। अब की बार मुझे टच करके देखना। हाँ। देखो शेखर, तुमको तो यहाँ मैं कभी कभी देखता हूँ, लेकिन उसे तो ऑलमोस्ट हर रात यहाँ देखता हूँ। जब वो तुम्हें पहचानने से इनकार कर रही है तो जबरदस्ती उसके गले क्यों पड़ रहे हो? जबरदस्ती गले पड़ रहा हूँ मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। Cheers! Cheers! सीमा, आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं।
Go to hell, damn you. सिली बॉय, जो रिश्ता था ही नहीं, वो तुम तोड़ कैसे सकते हो? कहता हूँ ज़माने से क्या इसमें खराबी है, पीता हूँ मैं अंगूरी, मेरा नाम शराबी है, कहता हूँ ज़माने से। क्या हुआ रीमा? गुस्से का कारण पूछ सकता हूँ मैं? आज एक मर्द ने मुझे थप्पड़ मारा है मामा। किस गुस्ताख ने ऐसी हिम्मत की है रीमा? शेखर नाम है उसका। क्लब से पता चला वो बॉम्बे से आया है। तुम क्या बम्बई जाने की सोच रही हो? हाँ, क्योंकि शेखर के जरिए शायद मैं जेके तक पहुंच सकूं। मैं तेरा दुख समझता हूँ बेटी। जेके ने जो तुम्हारी माँ के साथ किया, वो मैं आज तक नहीं भुला पाया। मुझे याद है वो रात। अरे दीदी, अरे ये क्या हो गया? अरे मर गई, मार डाला। माँ, वो लकी से तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाला था। क्या हो गया तुम्हें? बेटी का क्या लगता? माँ, माँ, तुम्हारा बाप जिसने मुझे धक्के मार के तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक माँ पर किए हुए एक एक जुल्म का हिसाब न लूं। मामा, शेखर ने मुझे रीमा नहीं सीमा कहा था। अगर सीमा जेके की दूसरी बेटी है तो फिर मुझे शेखर भी चाहिए। और जो कुछ जेके ने मेरी माँ के साथ किया था, अब मैं उसकी बेटी के साथ करूंगी। कितने पैसे हुए भाई? जी 25 रुपए। ये लो। आओ रीमा। यही है नारवुड सोसाइटी? जी हाँ। हाय। ओ, तो आप भी लौट आई? लौट आई? क्या मतलब? दिल्ली में थप्पड़ खा के मतलब समझ नहीं आया? कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो? तो क्या गले से लगाओ तुम्हें? एक हाथ में शराब, दूसरे में सिगरेट। क्या? कितने रुपए तुम्हारे? दिल्ली क्या यही सब करने जाती हो? दिल्ली? दिल्ली कौन गया था? पापा ने तो मुझे घर की जेल में बंद कर रखा था और तुम दिल्ली की बात कर रहे हो? मतलब मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा? जी नहीं, आज तक तो नहीं मारा। आगे भगवान जाने। तो फिर वो कौन थी? वो कौन थी? ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। जिसके तुम इतने करीब गए कि उसके गाल पर हाथ फेरा? अरे बेकार की बातें मत करो, एकदम तुम्हारी डुप्लीकेट है। उसके हाथ से जाम ले लूं तो बिल्कुल तुम लगो, तुम्हारे हाथ में जाम दे दूं तो बिल्कुल वो लगो। तुम्हारी कोई बहन बहन है क्या? हाँ, पापा कहते हैं कि मेरी एक सौतेली बहन है जिसकी शक्ल मुझसे मिलती है, लेकिन मैं आज तक उससे नहीं मिली। तभी तो तुम दोनों की शक्लें इतनी मिलती जुलती नहीं होती तो मैं उसे थप्पड़ मारता ही क्यों? मुझे तो उससे डर हो गया है। अगर तुम उसे सीमा समझकर थप्पड़ मार सकते हो तो सीमा समझकर उसे गले भी लगा सकते हो। ये भूल तो तुम्हारे पापा भी कर सकते हैं। उनकी बात और है। कहते हैं लड़का एक बार लड़की को छू ले
तो आंखें बंद करके बता सकता है कि यह करंट वही है या दूसरा? तो फिर आपने अभी तक ये शॉक ट्रीटमेंट हमें क्यों नहीं दिया? शॉक ट्रीटमेंट? हाँ, शॉक ट्रीटमेंट, शॉक ट्रीटमेंट, शॉक ट्रीटमेंट, लगता है धंधे के सारे तौर पे मुझे ही तुम्हें समझाने पड़ेंगे मैक। बार बार तुम्हारे मुंह से एक ही बात सुनते आ रहा हूँ कि तुम्हें लड़कियां नहीं मिल रही हैं। ये देखो, डांस का एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हजारों की तादाद में लड़कियां मौजूद होंगी। शम्मा मैं परवाना, आना 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 जाना जाना तककुआ। आजा आजा मेरी बाहों में आ, प्यार भरी तू राहों में आ। तू दीवानी मैं दीवाना, तू है शम्मा मैं परवाना, आना 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 जाना Takua. तू ही मेरी दिलरुबा है, तू दर्द दिल की दवा है। तुझको कहूँ और क्या मैं, तू मेरे दिल का खुदा है। आजा 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 मेरी बाहों में आ, प्यार भरी तू राहों में आ। तू दीवानी मैं दीवाना, तू है शम्मा मैं परवाना, आना 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 जाना जाना तककुआ। से होठ मिला ले, तुझको मैं जन्नत दिखा दूं। आजा 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 आजा। मैडम मैडम मैडम, रात के 2 बज चुके हैं, नाश्ता खत्म हो चुका। शेखर कहाँ है? वो तो कब के जा चुके हैं। शेखर, तुम्हें देखने के लिए मैं दिल्ली से अपना दिल लेकर आई और तू चला गया। तूने मुझे थप्पड़ क्या मारा, मेरी सोई हुई औरत को जगा दिया। शेखर, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती शेखर, नहीं रह सकती शेखर, नहीं रह सकती।
रीमा, मैं सीमा नहीं हूँ, रीमा। रीमा? तुम्हारी पहली बीवी कुंती की बेटी। तुम कुंती की बेटी रीमा हो, यानी कि मेरी बेटी हो? हाय जेके। मैं जेके नहीं हूँ, मेरा नाम जुगल किशोर है, समझी? वाह, इस उम्र में भी अच्छा शिकार फांस लेते हो। जाओ यहाँ से, आवारा औरत। रिलैक्स डार्लिंग। ओके बाय, फिर मिलेंगे। जैसा सुना था वैसे ही पाया। बेटी, तुम्हारे जैसे वहशी किसी के बाप नहीं हुआ करते। क्या कह रही हो तुम बेटी? मत कहो मुझे बार बार बेटी। बेटी कहने का हक सिर्फ मेरी माँ को था। माँ को था? मतलब? तुम्हारे जुल्मों की शिकार मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वो मर चुकी है। ठीक है, वो मर चुकी है। मुझे बहुत अफसोस है रीमा, पुरानी बातों को भूल जाओ। भूल जाऊं उस वैश्य को जिसने मेरी गर्भवती माँ को धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाला था? भूल जाऊं उस जालिम को जिसने मेरी माँ को घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर दिया था? रीमा बेटी, यहाँ सब लोग हैं, चलो अंदर चलो। हाथ मत लगाओ मुझे। तुम इंसान नहीं, शैतान हो, और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रीमा! बेटी, ये तुम्हारी बहन है रीमा। मैंने सब कुछ सुन लिया डैडी। तुम क्या समझती हो अपने आप को? शराब तुम पीती हो, सिगरेट तुम पीती हो, रात रात भर क्लबों में तुम डांस करती हो, और यहाँ तक कि शेखर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी कर रही हो। लेकिन कान खोलकर सुन लो, वो तुम जैसी लड़की पर थूकना भी पसंद नहीं करता। हाँ, क्या औकात है तुम्हारी? हाँ, औकात तो मैं अब तुम्हें बताऊंगी। जिस तरह मेरी माँ ने तुम्हारे पिता की जुदाई में तड़प तड़प कर जान दे दी, उसी तरह तुम भी शेखर के लिए तड़पोगी, और मैं तुम दोनों से वो बदला लूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। नशा करके आई हो क्या? नहीं तो। कहाँ एक मोती भी नहीं मिलता था और आज सारा खजाना लुटाने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया है। जान चाहे आज ले लो, चाहे शादी के बाद। कौन हो तुम? कहीं दिल्ली वाली तो नहीं? हो डार्लिंग, बहुत देर लगा थी मुझे पहचानने में। मेरा नाम रीमा है। मुझे तुम्हारे आधे अधूरे कपड़े देखकर ही पहचान लेना चाहिए था। वैसे यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, तुम गाते अच्छा हो, नाचते अच्छा हो, गुस्सा अच्छा करते हो, और प्यार भी बहुत अच्छा करते हो। शादी करूंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ। तुम यहाँ से जाने का क्या लोगी? अपने आप को दे दो। शेखर, आज तुमने मुझ पर दूसरी बार हाथ उठाया है। फिर भी मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। मेरे पास दौलत है, रूप है, जवानी है, उतनी ही जितनी सीमा के पास। मगर सीमा के पास शराफत है, सीमा के पास सच्चा प्यार है, सीमा के पास। सीमा सीमा सीमा। शेखर, याद रखना, जब से मैं पैदा हुई हूँ, जिस चीज को चाहा
हर कीमत पर हासिल किया। शट अप! मैं कोई चीज नहीं जिसे तुम दुकान से खरीद लो। और जहां तुम खड़ी हो वो दुकान नहीं, मेरा घर है। नाउ विल यू प्लीज गेट आउट। आज तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, मगर इतना याद रखना शेखर, इस जन्म में तो क्या, मैं तुम्हें 7 जन्मों तक भी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। हाँ। तुम अपने भी नहीं। ये शेखर अपने आप को समझता क्या है? सीमा से शादी करेगा। मैं देखती है शादी कैसे होती है। क्या हुआ रेमा बेटी? अभी तक तो कुछ नहीं, पर कल होगा। क्या करने जा रही हो बेटी? एक तमाशा। मैं उसे सीमा बनकर पागल बनाऊंगी। औरत का जो एक आखिरी हथियार होता है, मैं उसे इस्तेमाल करूंगी। कहीं पैर में छाले न पड़ जाए। आई गाड़ी में बैठिए, आप जहां कहेंगी मैं छोड़ दूंगा। मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। अजी लिफ्ट की कौन बात कर रहा है? मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आई ना, आप जहां जा रही हैं मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैं तो शेखर से मिलने जा रही हूँ। अब आप पूछेंगे शेखर कौन? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि मैं शेखर को जानता हूँ, मेरा अच्छा दोस्त है, बहुत बढ़िया डांसर है। और इत्तेफाक की बात है कि आप जहाँ जा रहे हैं मैं भी वहीं जा रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि आप पैदल जा रही हैं और मैं गाड़ी में जा रहा हूँ। आइए बैठिए ना प्लीज। ओके। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? तुमने तो मुझे कहा था कि शेखर के पास ले जा रहे हो। शेखर ने तुम्हें बेचा है मुझे, और मैंने तुम्हें बेचा है अपने पार्टनर जैंगो के पास। क्या? हाँ जानेमन। हो गई। औरतों के साथ जोर जबरदस्ती मर्दों की शान के खिलाफ है। नहीं रॉकी, फूल सूंघा जाता है, महसूस किया जाता है, कुचला नहीं जाता। जाने मन, हम इस फूल की खुशबू लेना चाहते हैं। बहुत खूब, यही तेवर तो हमें अच्छे लगते हैं जाने मन। वैसे इस घर में तुम्हारे तोड़ने के लिए हर चीज मौजूद है, लेकिन अफसोस टूटेगा कुछ भी नहीं। टूट के बिखर जाएगी तुम्हारे गले में पड़ी सोने की ये माला, और जहां पर तुम खड़ी हो ना, वो है मकड़ी का जाला, जिसमें से तुम तो क्या, तुम्हारी रूह भी नहीं निकल सकती।
तुमने? खून। अब कानून से बचने के लिए हमें इसकी लाश को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। सनके, इस लाश को अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल दो। कोई नहीं है। कमाल है, जैंगो अभी तक नहीं आया। बस आ जाना चाहिए अभी, लेकिन लाश तो निकाले पहले। ठीक है, चलो लाश निकालते हैं। बेचारी जल गई। देखो कौन आया। भाग, चल भाग। अरे केले ले लो, केले ले लो, केले। अरे भैनकते रहेंगे मेले। अरे भाई जिंदगी में बहुत है झमेले। अरे केले ले लो, केले। ओहो, ये केले वाला फिर से आ गया। क्या है? सुंदर आया। शेखर बाबू का संदेशा लाया हूँ, वो दिल्ली गए हुए हैं, 2 दिन में आ जाएंगे। मैम साहब है? नहीं है यहाँ पर। अबे क्या बकवास करता रहे सनकी? सनकी की अब खनकी, और जब खनक की है तो बकवास नहीं करता, ठीक कहता है। अरे जब जेके साहब को मालूम पड़ेगा ना कि उसकी बेटी को रॉकी उठा के ले गया और हमने उसका काम तमाम कर दिया था तो जेके साहब रॉकी की तो जेके साहब, ये जो आपकी बेटी है, ये मेरी बहन भी हो सकती थी, और मेरी बहन के साथ आप वो सब कुछ कर सकते थे जो मैंने आपकी बेटी के साथ किया। जेके, मुसीबतें जब आती हैं, चारों तरफ से एक साथ आती हैं। काश मेरी बेटी की जगह तुम्हारी बहन होती, और जो तुमने कहा है वो अब मैं कहता। जेके, इसके पहले जितनी भी आई थी वो भी किसी की बेटियां थी, किसी की बहनें थी,
और थप्पड़ तो आप मुझे मार चुके हैं। इसके आगे आप कर क्या सकते हैं? इस गुस्ताखी की वजह से मैं तुम्हारा खून भी कर सकता हूँ। आग से आग बुझा सकते हैं आप? खून को धब्बा खून से धो सकते हैं आप? जेके, कांटा जब पैर में चुभ जाता है तो पैर कांटा नहीं जाता। कांटा चुभे हुए पांव को गले भी नहीं लगाया जा सकता। What rot you are talking? Get lost from here! कांटा कांटे से ही निकलता है जेके। और इस वक्त मैं तुम्हारा कांटा हूं और तुम मेरे, और हम दोनों एक दूसरे का कांटा निकालेंगे। अब तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं? जाता हूं जेके, जाता हूं, लेकिन एक बात बताए जा रहा हूं। कांटा तो निकल गया है, लेकिन सीने में चुभन रह गई है। और ये मत भूलना, मेरा नाम रॉकी है, रॉकी।
राजू। अरे दीदी। राजू, कैसे हो तुम? ठीक हो दीदी। हाँ, और पापा कैसे हैं? दीदी, पापा तो अपने कमरे में गुमसुम बैठे दिन रात शराब पीते रहते हैं। पापा। आओ बेटी, कैसा रहा तुम्हारा सफर? ठीक रहा, मगर आपकी आंखों को क्या हुआ? आपको रात भर नींद नहीं आई क्या? मेरी तो नींद ही क्या, मेरे तो होश भी उड़ गए बेटा। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ बेटा, तुम्हारी सौतेली बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं पापा, नहीं। मेरी सौतेली बहन रीमा हमें छोड़कर चली गई। मैं कैसी बदनसीब हूँ कि उससे माफी भी नहीं मांग सकी। स्वर्ग नरक सब यही है बेटी, इंसान को अपने कर्मों का फल सब यही मिल जाता है। मैंने रीमा की माँ के साथ ये घर मेरा। तेरी हिम्मत, तूने मेरी पक्की पर हाथ उठाया है। मुझ पे हाथ उठाकर आपने अच्छा नहीं किया। मेरे पेट में पलने वाली औलाद आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। इंसान का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। अब मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। तुम्हारी शादी भी वहीं करूंगा जहां तुम चाहती हो। ये नीची निगाहें, ये अदा याद रहेगी, मिलकर भी ना मिलने की अदा याद रहेगी। तेरे कदमों में चांद सर के बल आए, मुखड़े पे पड़े नजर तो सूरज ढल जाए। गर्दन सुराहीदार तो लब हैं छलकते जाम, इतनी हंसी फिजा में मुझे होश कहाँ है। दीदी, मुझे और नींद नहीं आ रही, मैं यही तुम्हारे साथ सोऊंगा। इसे कहते हैं कबाब में हड्डी। आप चाहे मुझे हड्डी कह लें, मगर आप क्यों कबाब हो जा रहे हैं? राजू, बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते। चल, मैं तुझे सुलाती हूँ। हाँ? मत भूलिए, आपने हमें भी सुलाना है। पागल हो गया है क्या? अपने जिया जी से ऐसी बातें करते हैं? अच्छा दीदी, माफ कर दो, अब कोई कहानी सुनाओ ना। चलो सो जाओ, तेरे जीजा जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनको भी सुलाओगी क्या? नहीं, आज मुझे उनसे बहुत सी बातें करनी है। अच्छा, तुम सो जाओ, कल पापा के पास जाना है ना दीदी? हाँ? गुड नाइट। गुड नाइट। ओके राजू, बाय। मैंने कहा था ना, शेखर के साथ सुहागरात मैं मनाऊंगी, शेखर के साथ सुहागरात मैं मनाऊंगी। सुला दिया। लगता है आज तुमने मुझसे ना बोलने की कसम खाई है। तुम यहाँ कब से आकर सो गए? मैं तो राजू को सुलाने आई थी, पता नहीं चला मैं कब सो गई। हाँ, आई एम सॉरी।
क्या नहीं हुआ? ये देखो। ये हमारी सुहागरात की निशानियां। बाप रे बाप, क्या बात करते हो शेखर? तुमने मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ सुहागरात मनाई होगी। ये कैसे हो सकता है? सीमा नहीं थी तो? मैंने कह दिया मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। तुम ले जाओ इसे। मैं तेरा दुख समझता हूँ, क्या तू मेरा दुख नहीं समझेगा? एक तो परमात्मा के घर चली गई और दूसरी अपने पति के घर। अब इस घर में एक तू है, एक ही मैं हूं। मैं तेरा दुख समझता हूँ, क्या तू मेरा दुख नहीं समझेगा? मैं संभालूंगा पापा। अच्छे पापा रोते नहीं। ओ मेरे बेटे, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगता है तो मुझे कौन सा अच्छा लगता है? चला बेटे, दोनों आंसू पीकर सो जाते हैं। नहीं पापा, हम दोनों खाना खाएंगे। आप मुझे खिलाएंगे ना, जैसे दीदी खिलाती थी? जरूर खिलाऊंगा मेरे बेटे, दीदी की तरह तो नहीं, लेकिन बाप की तरह खिलाऊंगा। लो खाओ बेटे। तुम भी खाओ पापा, मेरे अच्छे पापा। पापा Cheers! क्या बात है? तुम सबके सब मुर्दों की तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? शराब क्यों नहीं पी रहे? जंगो, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि उस लड़की की मौत का साया हमारे सर पर मंडरा रहा है और हम में से कोई नहीं बचेगा। और मुझे तो डर लग रहा है। डर? क्या बक रहे हो? तुम डर कर मुझे डराना चाहते हो? तुम जा सकते हो। जैंगो, मुझे तो भूत प्रेत पर पूरा विश्वास है। वो हमारी जान लेकर ही दम लेगी। मुझे तो अकेले में बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है हरदम कोई पीछे है। क्या बकवास कर रहे हो? आज की साइंटिफिक दुनिया में तुम लोग भूत प्रेत पर विश्वास कर रहे हो? एक बात याद रखो कि हमारा ये बिजनेस, हमारा ये कारोबार सिर्फ डर और दहशत की बुनियाद पर ही खड़ा है। और अगर आज हम इसी डर और दहशत को अपने दिलों में घर करने देंगे, तब तो हमें कारोबार चला ही नहीं सकते। हाँ। जो डर गया सो मर गया। Cheers! 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 Goody darling, my lovely baby. ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या ले आए। अगर वफादारी कोई सीखे तो तुम जैसों से। My wonderful goody, I love you. Love you, my baby, I love you. Wonderful. Bye. आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर बनाना ही मेरी हॉबी है। बहुत खूबसूरत हॉबी है आपकी। क्या आप मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे? अच्छा, दरअसल आपको देखकर मैं अपने होश खो बैठा था। मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। आप बैठिए ना, तशरीफ रखिए प्लीज। कितना खुशनसीब हूं मैं, हुस्न की ये मलिका हमारे इस गरीब खाने में। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? क्या लेंगी आप? वो तो मैं बाद में लूंगी। फिलहाल जाम से जाम हो जाए। जाम? वाह, क्या बात है।
एक तो ये शबाब, ऊपर से ये शराब, फिर अंजाम होगा लाजवाब। ये लीजिए, आपके लिए एक छोटा सा जाम। मेरी एक तस्वीर बनाओगे? तस्वीर तो क्या, आज तो सारी तारीख डालूंगा। क्या ख्वाब हैं आपके? आप पेंटर हैं, ये तो मैं पिछले जन्म से जानती हूँ। आप ये बताइए, कभी आपने मौत की पेंटिंग बनाई है? मुझे क्या मालूम मौत क्या चीज है, मैं तो एक जिंदा दिल आर्टिस्ट हूँ। खैर, जब देखोगे तो जान जाओगे। तो फिर देर किस बात की है, जरा हम भी तो देखें इस हसीन मौत को। तुम्हें तो पापा क्या छोड़ के आया था ना? तुमसे एक दिन भी इंतजार नहीं होता क्या? है? नहीं, डर लगता है हा? कहीं वो फिर आ गई तो। अरे यार, आएगी तो निपट लेंगे ना। अभी जरा तुमसे निपट लूं। कभी मुझे भी रीमा समझकर अपने होठों में बंद कर लो ना। वही तो करने जा रहा हूँ। आज तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। वही तो मुझे चाहिए। वही रहना। बेकार यार। हेलो। हेलो, तुमने कहा था ना कि लेने आओगे। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कौन बोल रहा है? तुम्हारी सीमा। क्या बकवास कर रही है? कौन बोल रहा है भाई? क्या किसी और लड़की के फोन का इंतजार था? हा? मेरी आवाज नहीं पहचाने? सीमा, तू? सीमा, सीमा तुम होल्ड करना। सीमा, डोंट हैंग अप, होल्ड ऑन। हेलो, हेलो शेखर। हेलो। शेखर, मैंने तुम्हें कहा था ना कि सिर्फ मैं तुम्हें प्यार करूंगी, सिर्फ मैं तुम्हें प्यार करूंगी, सिर्फ मैं तुम्हें प्यार करूंगी। शेखर, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। हाँ जीजा जी, हम तो दिन भर कैरम खेल रहे थे। कैरम खेल रहे थे? इसका मतलब फिर मुझे धोखा दे गई। शेखर, तुम? राजू, तुम अंदर जाओ। ये हर बार तुमसे भूल कैसे हो जाती है?
तुम मुझ पे शक कर रही हो? हा? भूल एक बार होती है, बार बार नहीं। तुम मुझसे धोखा कर रहे हो। सीमा! तुम्हारी जगह कोई और होता तो मारो, मारते क्यों नहीं? क्या मार खाने का हक भी सिर्फ उसी का है? शेखर ने क्या किया? शेखर, शेखर मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं कहूंगी। सीमा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं उस कमीनी को नहीं छोड़ूंगा, मगर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, प्लीज। क्यों जाएंगो? खा गए ना झटका। ये है जैके की दूसरी बेटी। कम ऑन राजू, कम ऑन। सनके, मुझे ये लड़की चाहिए। अभी पकड़ता हूँ। आज से तुम बहुत खुश हो गए, बहुत सारी शॉपिंग हो गई है ना? अंधे हो क्या? देख कर नहीं चल सकते? मुझे देख के चलने को बोलती है। यू इडियट! सनकी की आंख अब चलो दीदी। आज तुम्हारी माँ की बरसी है। ईश्वर से प्रार्थना करो बच्चों, उसकी आत्मा को शांति दे। डैडी, हम हर साल की तरह आज भी मंदिर जाएंगे और गरीबों में खाना और कपड़ा बांटेंगे। हाँ बेटे। राधा, जी मालिक। सामान गाड़ी में रखवा दो। हाँ जी मालिक। और मैं जाते जाते तुम दोनों को मंदिर छोड़ दूंगा। पापा, हम माँ को याद करते हैं, माँ भी हमें याद करती होगी ना? क्यों नहीं बेटे, वो ऊपर से अपने बच्चों को देखती होगी प्यार से और आशीर्वाद देती होगी। पापा, आप कितने अच्छे हैं। मेरे बच्चों। अरे पापा, आप तो डर गए। लेकिन डैडी, आप तो कहा करते थे कि मैं जंगलों में बड़े बड़े शेरों को गोली का निशाना बनाया करता था। लेकिन अब तो आप बेटी, वो जमाना और था और अब। डैडी, लगता है आप आज बहुत थके हुए हैं। मैं आपके लिए आपकी मनपसंद चीज बनाकर लाती हूँ, पनीर पकौड़े।
इतना बड़े जोरों से काली आंधी और बारिश आने वाली है। जाओ जल्दी करो। पापा बारिश अच्छी हो तो गहरी नींद आती है। हाँ बेटा, आज मैं भी गहरी नींद सोना चाहता हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। आओ मेरे साथ। मैं आता हूँ। बेटा नहीं, अब बाप भी मैं हूँ और माँ भी मैं हूँ। मैं पेट में थी, तुमने माँ को धक्के मार मार कर घर से निकाला था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या हो गया सीमा? पापा की मौत, खून ही खून। ये काम किसी इंसान का नहीं, इसमें जरूर किसी वहशी का हाथ है। जो कुछ भी है, पापा तो चले गए ना शेखर, पापा तो चले गए ना शेखर। भगवान की आत्मा को शांति दे। पकड़ो। किस कबाब की हड्डी का फोन आ गया इस वक्त? हेलो? हाँ। हेलो, मैं हड्डी नहीं हूँ, मुझे कबाब कहते हैं। तो हम क्या पहले मिल चुके हैं क्या? एक बार मिली थी और 1000 बार मिलने की हसरत रखती हूँ। तो आओ ना, किसने रोका है? जगह तो खाली कीजिए हुजूर, बगल में 2-2 होंगी तो तीसरी को जगह कहाँ से मिलेगी? हाँ? तुम्हें कैसे पता चला यहाँ 2-2 है? तुम्हारा नाम क्या है? आके बताऊंगी, जैसे ही देखेंगे सब समझ जाएंगे। सुनो, तुम दोनों निकलो यहाँ से, मेरा कोई मेहमान आने वाला है, हैं? फिर कभी मिलेंगे, हैं? अरे 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 अरे, मेरा ग्लास तो देती जा। बाय। सीमा?
आज तो तुम आग लग रही हो। और उसी आग में मैं तुम्हें जला दूंगी। अंग से अंग मिला ले, कल किसने देखा अंग से अंग
पहले मैक का अपने ही वफादार कुत्ते से मारा जाना, जेके की अचानक मौत और अब रॉकी का सांप के डसने से मर जाना, ये सब कैसे हो रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। जेंगो, मुझे तो लगता है ये काम किसी गंदी आत्मा का है। मैं किसी आत्मा पर विश्वास नहीं करता। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ। मेरी तो अब खनक गई। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। क्या? मैं तो अपनी गाड़ी लेकर निकलता हूँ। तुम अकेले हो, डरोगे तो नहीं? नहीं, तुम जा सकते हो। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं भागता हूँ, मुझे डर लगता है। अरे चल, अरे कार रुक गई। ये क्या हो गया? रात में अंधेरे में फंस गया मैं तो। अरे खुद जा। अरे बाप रे, मुझे तो कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या हुआ। क्या हुआ? पानी देखो, धुआं। अरे पानी नहीं है। यहाँ कहाँ से पानी लेके आऊं? अरे बाप रे, फंस गया। पानी? कौन? सीमा, सीमा, राइट। लेकिन इस वीरान जगह में तुम अकेली यहाँ कैसे आई? सीमा, उस दिन जेंगो था ना, इसलिए मैंने सीमा, क्या बात है? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोलो। ओ, समझ गया। तुम मुझसे नाराज हो? कोई बात नहीं, पानी डाल के अभी चलते हैं। सीमा, लो पानी भर गया। अब तुम सीमा नहीं, तुम सीमा, सीमा नहीं, सीमा नहीं, सीमा नहीं, सीमा नहीं, तू रीमा हो, तू रीमा, रीमा की रूह है, रीमा की रूह है। इधर देखो मुझे। रीमा की रूह है, तुम्हें मार नहीं है, तुम्हें मार नहीं सकती, तुम मुझे मार नहीं सकती। मैं मर जाऊंगा। छोड़ूंगा नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गई? यहाँ है, मारूंगा। बच गया, मैं भागा। गाड़ी चल रही, मैं गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा।
हम कुछ नहीं कहले हमरा के माफ कर दो बन के अंदर हेलो मिस्टर जैंगो। हाँ मैं जैंगो बोल रहा हूँ। मैं इंस्पेक्टर शर्मा बोल रहा हूँ दहिसर पुलिस स्टेशन से। कल रात को हमें जंगल से एक लाश बरामद हुई है। लाश? उसकी जेब से आपका कार्ड मिला है जिसकी शिनाख्त करनी है। क्या आप शिनाख्त के लिए आ सकते हैं? ठीक है मैं अभी आता हूँ। इस वक्त यहाँ? कहो तो मैं चली जाऊं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मतलब तो साफ है, मुझे तुम्हारे प्यार की कशिश यहाँ तक खींच लाई। सच सीमा, मैं तो तुम्हें पाने के लिए कब से बेचैन था। आओ सीमा, मेरी बाहों में आ जाओ।
सीमा, सीमा। क्या हुआ? इतने एक्साइटेड अरे क्यों हो? बात ही ऐसी है, रीटा ने एक ऐसे तांत्रिक बाबा का पता लगाया है जिन्हें सिद्धि हासिल है। वो हमारी सारी मुश्किलें दूर कर देंगे। रीमा की रूह से छुटकारा मिल जाएगा हमें। शेखर, मुझे रीमा से बहुत डर लग रहा है। अब हमारे सारे डर दूर हो जाएंगे। अरे ये फूल किस लिए? क्या इरादा है, हैं? आज पूर्णमासी की रात है। आज हम फिर से सुहागरात मनाएं। सब खिड़की दरवाजे बंद कर दो, कहीं वो फिर से ना आ जाए। अब वो नहीं आएगी। सीमा, सीमा, सुबह सुबह कहाँ चली गई? कमीनी की अभी ये मजाल। मैं सारी रात तड़पती रही। तुम कहाँ थे शेखर? लगता है रीमा की रूह हम सबकी जान लेकर ही रहेगी। हमें अब अभी उस तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। सीमा, छोड़ दे, छोड़ दे, चंदू छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू ऐसे नहीं मानेगा। बाबा, एक आत्मा हमारे पीछे। मैं सब जानता हूं। मुझे मालूम था कि तुम लोग यहां जरूर आओगे। रीमा की जख्मी रूह ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया है। उसने अपने सारे दुश्मन खत्म कर दिए हैं, लेकिन अभी भी दो बाकी है। एक उसकी सौतेली बहन, वो जो तुम्हारी पत्नी बन चुकी है, और दूसरे तुमने उसके प्यार को ठुकराया था। लेकिन बाबा, मुझे मालूम है तुम दोनों निर्दोष हो, और यहां तक कि वो जख्मी रूह ने तुम दो मासूमों को सुहागरात तक नहीं मनाने दी। लेकिन आज तुम सुहागरात मनाओगे इसी जगह। ये लो। ये क्या है बाबा? ये माला है। ये माला इंसानों को जिंदगी और पापियों को मौत देती है। इसमें जड़ा हुआ हर एक मोती तांत्रिक विद्या की शक्ति और काली माता की ताकत का मालिक है। लेकिन बाबा, अब इस माला को आज सुहागरात मनाने से पहले तुम अपनी बीवी के गले में डालोगे। लेकिन इंतकाम की आग में जलती हुई वो नापाक रूह तुम्हारी बीवी के गले में पड़ने नहीं देगी। और याद रखो, तुम्हारी छोटी सी भूल से वो तुम दोनों की जिंदगी खत्म कर सकती है। लेकिन बाबा, इसका कोई और उपाय है? अगर यही माला उस वक्त तुम्हारी बीवी के गले से निकलकर किसी तरह से उस जख्मी रूह के गले में पड़ जाए,
तो यकीनन वो उसी वक्त जलकर भस्म हो जाएगी। मगर याद रखना, ये जिंदगी और मौत का खेल है। मगर तांत्रिक बाबा, मैं भी इस लड़ाई में जान की बाजी लड़ा दूंगा। ये लो माला। ओम काली मां। प्रेतात्मा, अब मैं तुझे इस गुड़िया के अंदर बंद कर दूंगा। तू उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शेखर, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। जय काली। जय काली, जय काली, जय काली, जय काली, जय काली। अब मैं इस मुर्गे की बलि दूंगा। तुम्हारी लीला खत्म हो रही है तांत्रिक। तांत्रिक, तांत्रिक। जय काली। मुझे बहुत डर लग रहा है। ओके सीमा, अब हम भगवान के घर में आ गए। चलो 2 कदम और चलो। अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कम ऑन। वो तांत्रिक बाबा भी इस दुनिया में नहीं रहा जिस पर तुमको नाज था, तुम्हारी पत्नी को नाज था। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा शेखर। अब कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती, तुम्हारा भगवान भी नहीं, जहां तू शरण लेने आया है शेखर। शेखर, चलो मेरे साथ शेखर। अरे भगवान के सामने तू क्या चीज है? तो देख मेरी ताकत।
शुक्र है।